प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और ये मेरा पहला सत्संग है और मैं आप सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ आपका, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से गुरुजी का ये सत्संग, अपना पहला सत्संग मैं शेयर कर पाऊँ बाकी संगत के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज गुरुजी का सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मैसेज बहुत टाइम से आते थे कि कुड़िए अपना सत्संग जो है शेयर कर, बार बार बोलते थे और मैं हमेशा शुक्रिया लिख के, शुक्राना लिख के छोड़ देती थी कि हाँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं ऐसे टाइप कर देती थी। और बट फिर भी मैं जब संगत का सुनती थी कि वो लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, मतलब अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि गुरुजी ने किस तरीके से उनकी लाइफ में चमत्कार किए, कैसे उनकी ज़िंदगी सुधारी और ये अनुभव किस तरीके से दूसरे संगत के ज़िंदगी में किस तरीके से एक होप की तरह उनको एक आस बताते हैं कि जिस तरह से दूसरी संगत के साथ अच्छा हुआ है, गुरुजी ने उनको संभाला है, उसी तरीके से गुरुजी आगे और जो भी उनसे संगत जुड़ जाती है, गुरुजी उन सभी का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। हर छोटी से बड़ी चीज़ का उनके गुरुजी ध्यान रखते हैं, उनके भविष्य का, उनके बच्चों का, उनके पूरे परिवार का गुरुजी ध्यान रखते हैं। तो इस चीज़ को मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आज मेरा पहला सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। तो अपना गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो गुरुजी, मैंने जो सुना है और बाकी संगत से, उन्होंने हमेशा कहा है कि गुरुजी की जो ओल्ड संगत है वो कहती थी, गुरुजी कहते थे कि सबसे पहले से शुरुआत करो। तो मेरी शुरुआत गुरुजी से सबसे पहले से हुई थी कि जो मेरा एक वन ऑफ माय फ्रेंड, बहुत अच्छा हस्बैंड वाइफ दोनों ही फ्रेंड हैं, उनमें वो लोग गुरुजी को मानते हैं और वो लोग अपने घर में सत्संग भी कराते हैं। तो
मैं अपने जॉब के सिलसिले में एक दूसरे स्टेट में रहती थी उस समय, और मैं दिल्ली आई हुई थी। तब मुझे उन लोगों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग गुरुजी को मानते हैं। उस समय क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मैंने उस चीज़ को बड़े ही हंसी मजाक और बहुत ही लाइटली लिया। और मैं उनको भी बोला कि तू कैसे गुरुजी पे ऐसे विश्वास कर सकता है, ऐसे तो बहुत सारे गुरु होते हैं, ऐसे पागल मत बनो। तो मैं उस समय गुरुजी की महिमा नहीं जानती थी, और जिस तरीके से लोग गलत करते हैं दूसरों के साथ, तो बाकी लोगों का भी नाम ख़राब होता है। तो हमारे तो गुरुजी आज के समय में, मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में गुरुजी का इतना आशीर्वाद होगा कि उनसे जुड़ने का मौका मुझे मिलेगा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो एनीवे उस समय उस बात को सालों निकल गए, और उसके बाद मेरी मम्मी की 2 साल पहले तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई। हाँ, क्षमा कीजिएगा। तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई। अब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, और मेरी जो फ्रेंड है वो एक दिन घर पर आई, और उसने मुझे बताया कि वो लोग आजकल एक गुरुजी के यहाँ पे जाते हैं, और उनके घर में बहुत सुख शांति है तब से। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ कुछ नहीं है, आप जाओ, जाके कोई शोर शराबा नहीं है, वहाँ पे बैठो, और इस तरह से गुरुजी के आप दर्शन करके आ सकते हो। पर उसने मुझे साथ ही ये भी बताया कि गुरुजी अपने फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है। तो एक होता है ना कि आप नहीं कनेक्ट कर पाते उतना। तो एक तरफ से तो मैंने सुना भी, और दूसरी तरफ से फिर मैंने सोचा कि जब वो एक फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है तो फिर वो क्या सुनेंगे हमारी, क्या मतलब कैसे कनेक्ट करते होंगे, कैसे लोगों की हेल्प करते होंगे। और मैं तो साईं बाबा जी पे अभी भी बहुत मेरा विश्वास है। और उस समय भी जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि चलो मैं मम्मी के लिए एटलीस्ट एक बार जाती हूँ। पर जब ये सुना कि फ़िज़िकल फॉर्म में है ही नहीं गुरुजी, तो एक विश्वास, कहते हैं ना, एक कदम बढ़ाने से पहले इंसान 5 कदम और पीछे चले जाता है। तो फिर मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं सोचा अरे छोड़ो, कहाँ जाना है। और फिर वो उसके बाद उसने मेरे को बोला था कि वो जल प्रसाद देगी, पर बट शायद वो भूल गई। फिर अचानक ही ना मेरे फ़ोन पर गुरुजी के सत्संग आने लग गए, जबकि मेरे को किसी ने नहीं भेजा, मेरी फ्रेंड ने भी नहीं भेजा, वो भी शायद भूल गई थी उसके। बट गुरुजी के सत्संग मेरे इसमें पॉपअप होने लग गए यूट्यूब में। तो मैंने एक दिन सुना, मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज़ थी तब, और बहुत बुरी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज़ थी, और अगले दिन उनका 2 दिन के बाद उनके टेस्ट होने थे। तो उसके बाद जो है मैंने कहा चलो सत्संग सुनते हैं। मैं बहुत ही कैजुअली लिया मैंने सत्संग को, गुरुजी बहुत क्षमा कीजिएगा मुझे, मैंने बहुत कैजुअली लिया। और मैं उस वक्त अपने पैरों में, बहुत सर्दी का समय था, पैर में गुनगुने पानी में पैर रख के मैं बैठी हुई थी, और मैंने गुरुजी का साइड बाय साइड में सत्संग सुन रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन था। उसी वक्त ही फ़ोन मेरा बिल्कुल पानी के अंदर बाल्टी में पूरी तरह से डूब गया। और मैं उठाया और मैंने कहा अब तो गया मेरा फ़ोन, मेरा वैसे भी 1 साल से पहले मेरे हमेशा फ़ोन मेरे ख़राब हो जाते हैं। मैंने कहा ये फ़ोन भी मेरा गया। मैं क्यों सुन रही थी सत्संग, मैंने कहा क्योंकि, और इतना पानी में पूरा फ़ोन डूब जाए उसके बाद तो वो बच ही नहीं सकता। मैंने इमीडिएटली फ़ोन, मैंने सोचा क्या करूं, अभी से टाइम लगेगा, शायद 1-2 मिनट लगेंगे ख़राब होने में। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और उनको बोला मम्मी फ़ोन मेरा बिल्कुल ख़त्म है, मेरे को नया ख़रीदना पड़ेगा और मैं तभी आपसे बात करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने फ़ोन को खोल के ऐसे सुखाने के लिए रख दिया। संगत जी, हो ही नहीं सकता कि आपका फ़ोन ठीक हो जाए, ठीक है। और मैंने किसी को नहीं दिखाया, किसी दुकान में अपना फ़ोन नहीं दिखाया। वो पता नहीं फ़ोन आज तक उसमें कोई ख़राबी नहीं आई। मैंने फिर से फ़ोन उसको लगाया, वो कुछ भी ख़राबी नहीं आई। सोचिए, मतलब मुझे ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये मेरे लिए पहला चमत्कार था। एक इंसान जो गुरुजी से किसी भी तरीके से जुड़ा ही नहीं है, उसके लिए ये इस तरीके से पहला, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। तो इस चीज़ से मेरा एक विश्वास बना। मैंने कहा ये कि शायद मैं सत्संग सुन रही थी इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि लोग तो ऐसे ही सत्संग में बोल रहे हैं कि बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अच्छा, फिर मैं लोटा ख़रीद के लेके आई गुरुजी का, क्योंकि उसमें था सत्संग में कि आप लोटा ब्लेस कराओ और उससे आप पेशेंट को पानी पिलाओगे, वो जल प्रसाद, तो वो बहुत अच्छा असर पड़ता है।
तो मैं गई दुकान में गई और वहाँ से मैं अपनी मम्मी के लिए और अपने लिए मैं लोटे लेके आई और मैं गुरुजी के लोटे मैंने ब्लेस करा के वहाँ उस वक्त 2 जनवरी की बात है, ये 2022 की। तो वहाँ से ब्लेस करवा लिया और ब्लेस करवा के और मम्मी को मैंने जल प्रसाद लोटा प्लस वहाँ का लंगर प्रसाद उस वक्त पैक करके दिया था, मैंने सीधा हॉस्पिटल पहुँचवा दिया। और संगत जी, मेरी मम्मी उस दिन से मेरी मम्मी ने टेस्ट से पहले खाया और मेरी मम्मी के टेस्ट रिपोर्ट ये तो नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह से ठीक आए, लेकिन मेरी मम्मी की जिस हालत में वो हॉस्पिटल गई थी वो काफ़ी हद तक संभल गई। और फिर उसके बाद मैं तब से लेके आज तक मैं हमेशा हर हफ्ते जाके मम्मी के लिए अपने जल प्रसाद मैं लेकर आती हूँ। कितनी बार मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल पहुँची, 2.5 महीने मेरी मम्मी रह के आई, लेकिन जल प्रसाद मैं लगातार अपनी मम्मी को दे रही हूँ। और गुरुजी का, और मेरी मम्मी गुरुजी के सत्संग भी सुनती हैं। जैसे जैसे उनकी तबीयत ख़राब होती है वो गुरुजी उनकी ज़िंदगी हमेशा ब्लेस करते हैं और उन्हें हमेशा फिर उनके पैरों पे खड़ा कर देते हैं। जो कि उनकी कंडीशन जो भी है अभी आज के टाइम में, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, पर वो लाइलाज है। मतलब फिर भी गुरुजी उनको किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं लाइफ बार बार, ये मेरे लिए तो बहुत एक हमारे लिए तो बहुत बड़े आशीर्वाद की बात है, क्योंकि आप पेरेंट्स की जगह देखिए कोई नहीं ले सकता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप प्लीज़ मेरी मम्मी को पूरी तरह ठीक कर दीजिए। संगत जी, मैं गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो मैंने जितना सुना है कि गुरुजी एक ना एक दिन कष्ट कटवा के इंसान को ठीक कर देते हैं उनकी बीमारियों से, जो बहुत मुझे लगता है बहुत बुरा हो सकता था। वो थोड़े थोड़े में मेरी मम्मी को बीच बीच में बीमार करके और फिर उनको ठीक कर देते हैं। तो उनके कष्ट जो हैं वो पुराने, वो मेरा यही विश्वास है कि वो काट रहे हैं और एक दिन वो मेरी मम्मी को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने, ये मेरा पहला सत्संग है और इसके बाद बहुत सारे सत्संग हुए और वो मैं अपने अगले सत्संग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और आप प्लीज़ ये सत्संग आप लोग सुनिएगा। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर मेरी मम्मी को जिस कंडीशन में हम देखते हैं कि वो जिस कंडीशन में हॉस्पिटल जाती हैं और गुरुजी का जल प्रसाद पीकर, अब ऑलमोस्ट मैं तो यही बोलूँगी कि 8-10 महीने हो गए मेरी मम्मी हॉस्पिटल ही नहीं गई हैं। वो सिर्फ अपना जाती हैं, चेकअप करवाती हैं, आती हैं, ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट जो भी उनकी आई हुई है, पर गुरुजी ने ब्लेस कर रखी है उनकी लाइफ। तो संगत जी, आप सभी मेरी मम्मी के लिए प्रे कीजिए कि वो पूरी तरह से गुरुजी उनकी लाइफ ब्लेस कर दें और वो अच्छी सेहत के साथ अपनी ज़िंदगी आगे खुशी गुजारें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सत्संग को सुनने के लिए। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय। गुरुपा मेरे से शुक्राना सत्संग के लिए बोल रहे हैं पुत्र, तू अपना शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरे नाल खड़ा है। तूने शुक्राना सत्संग नहीं किया, 3 दिन से गुरुपा के यही मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं गुरुपा को अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। उन्होंने जो मुझे दिया है उसके लिए भी, जो उन्होंने मुझे नहीं दिया है उसके लिए भी, वो मेरे साथ हमेशा रहे। मेरा हाथ गुरु माँ गुरुपा के हाथ में हमेशा रहे। अब मुझे और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को अपने चरणों में स्थान दे। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिवाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसे स्वीकार कीजिए। लख शुक्राना गुरुपा, लख शुक्राना। वाह गुरु जी, धन गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समस्त शिव परिवार को मेरा कोटि शुक्राना, धन्यवाद। समस्त संगत को मेरा धन्यवाद। जो अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करे उनको मेरा अनंतम शुक्राना, अनंतम धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी।
थैंक यू महादेव जी, थैंक यू शिव परिवार, थैंक यू गुरु जी, समस्त सृष्टि को थैंक यू मदर यूनिवर्स। गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।